अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इकरा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों को हाजिर हूँ। आज के इस सेगमेंट में हमने क्लास 7 से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए हमने क्विज कंपटीशन रखा है, क्योंकि हम जब चैप्टर का जो एंड होता है, एंड होने के बाद यहाँ पर हमने क्विज कंपटीशन रखा। तो क्लास 7 के जो स्टूडेंट है यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए का जो फर्स्ट मेंबर है वो है गौहर, और ग्रुप ए में जो दूसरा मेंबर है आमिर उस्मान। ग्रुप बी में सुफियान, अनाब एंड अदनान। सबसे पहले मैं गौहर से क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि हर मेंबर से दो दो क्वेश्चन हमें पूछे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो गौहर आपसे ये है कि ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन कैसे करना है, एक एग्जांपल भी बता दें। सर ये वेव का वो टाइप होता है जिसमें सर पार्टिकल वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सर इसका एक एग्जांपल है, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। ठीक है, यानी ये वेव का वो टाइप से जिसमें पार्टिकल का जो डायरेक्शन है और वेव का जो डायरेक्शन है वापस में परपेंडिकुलर है। और इसका जो एग्जांपल है, गौहर ने कहा कि इसका एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में जो वेव बनता है यानी रस्सी में जो वेव बनते हैं, उस वेव को आप क्या कह सकते हो कि ये ट्रांसवर्स वेव। अगला जो क्वेश्चन है गौहर आपसे ये है कि इसके साथ साथ एक ट्रांसवर्स वेव है, दूसरा आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोनों में क्या फर्क है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन करना है आपको? लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये वेव का वो टाइप है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशन पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका एग्जांपल हम सर इसका एग्जांपल आपको जहन में क्या है? फॉर एग्जांपल सर रेडियो वेव, या रेडियो वेव सभी कह सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट साउंड जबरदस्त। ये वेव का वो टाइप से जिसमें पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसका मतलब ये है कि ये साउंड वेव है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कह सकते, माइक्रोवेव नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो तो नॉन मैकेनिकल वेव का टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। ठीक है, गौहर का जो दोनों क्वेश्चन है वो करेक्ट है। अगला जो मेंबर है ग्रुप बी वो है सुफियान। सुफियान, आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दें। सर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर एक सेकंड में कितने होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जबरदस्त। नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में होते हैं किसी भी चीज के, उसको क्या कहते हैं? उसका फॉर एग्जांपल आपने एक चीज लिया, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम को आपने सपोज किया, वहां पे 1 सेकंड में उसका जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी किसी भी चीज की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है लेकिन 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगला जो क्वेश्चन है सुफियान आपसे ये है कि नॉन मैकेनिकल वेव को कैसे डिफाइन करना है, एग्जांपल भी बता दे। सर नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे सर रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो सन से जो शॉय आते हैं वो। ठीक है, जबरदस्त। आपके पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव भी कह सकते हो, और सन से जो वेव्स आ रहे हैं ये भी आपके पास कौन से वेव है? माइक्रो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ग्रुप ए से। उस्मान, आपसे क्वेश्चन है कि हीट को कैसे डिफाइन करना है, हीट का डिफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, जबरदस्त। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ट्रांसफर होती है। अगला जो क्वेश्चन है उस्मान आपसे ये है कि कंडक्शन यानी हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के बारे में बता दे कि कंडक्शन कौन सा मेथड है, डिफाइन कैसे करना है? सर कंडक्शन में एनर्जी हेयर बॉडी से लोअर बॉडी में ट्रांसफर होती है, इसमें पार्टिकल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, जबरदस्त। कंडक्शन वेव का हीट को ट्रांसफर करने के लिए यानी वो मेथड है जिसमें आपके पास जो हीट एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है, लेकिन यहाँ पे विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपके पास सपोज आपने एक मेटल का पीस लिया,
या स्पॉन लिया, स्पॉन के अपर साइड पर क्या होता है, एक वुडन का पीस लगा हुआ होता है। वो क्यों लगाते हैं? इसलिए ताकि आपका जो हाथ है वो जले नहीं। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होता है हीट की फॉर्म में, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो गर्म भी हो सकता है, इसलिए वहां पे वुडन का पीस लगाते हैं। वो जो मेथड है वहां पे जो आपने इस चीज को यूज किया उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। ग्रुप बी में अगला जो मेंबर है वो है अनाब। अनाब, आप ये बता दें कि कन्वेक्शन को कैसे डिफाइन करना है? कन्वेक्शन में एनर्जी हाई बॉडी से लोअर बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। कन्वेक्शन वो मेथड है जिसमें हाई बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट भी पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो भी होता है। पार्टिकल मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज किया कि आपने एक पानी आप गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी गर्म करने के नतीजे में वहां पे क्या होता है कि निचला जो हिस्सा है पानी का वो गर्म होता है और वो जो पार्टिकल है वो अपर हिस्से में मूव करते हैं। ये आपके पास कन्वेक्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो अनाब आपसे ये है कि टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करना है? टाइम पीरियड किसी भी एक चीज का वाइब्रेशन कंप्लीट करने के टाइम पीरियड कहते हैं, वन वाइब्रेशन। ठीक है, इसने सही बताने की कोशिश की, लेकिन इसका जो आंसर है वो गलत है। किसी भी चीज की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगे उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ग्रुप बी में से अभी एक क्वेश्चन गलत है अनाब से, बल्कि कोशिश किया है लेकिन टाइम पीरियड का जो डिफिनेशन है उसको सही तरीके से न बता सके। अगला जो मेंबर है ग्रुप बी का वो है अदना। अच्छा, ग्रुप ए से ग्रुप ए का जो मेंबर है वो है आमिर। आमिर, आपने वेव के बारे में बताना है, वेव का डिफिनेशन क्या है? किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने से वेव बनता है, जैसे कि रस्सी का एग्जांपल दे सकता हूँ, और पानी का भी पत्थर उठाया और पानी में डाला, जो लहर बने उसे हम वेव कहलाते हैं। ठीक है, जबरदस्त। यानी किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने से वेव प्रोड्यूस होते हैं। यानी आपने रस्सी को जर्क दिया, जर्क देने से वहां पे वेव प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से आपके पास एग्जांपल है वाटर का। वाटर को डिस्टर्ब करने से, यानी आमिर ने कहा कि वाटर में अगर आपने एक पत्थर को फेंकने से वहां पे वेव प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि आपने उस मीडियम को डिस्टर्ब किया। अगला जो क्वेश्चन है आमिर आपसे ये है कि मैकेनिकल वेव को कैसे डिफाइन करना है? डिफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की सर, ये वेव का वो टाइप है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मीडियम की यानी सॉलिड। नो सर, मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि रस्सी और पानी में, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी इस क्वेश्चन में। मैकेनिकल वेव का वो टाइप है जिसमें वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आपका जो आंसर है वो आधा सही आधा गलत, यानी हाफ नंबर मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश करें, उनको समझे। ठीक है, आपने कोशिश किया, कोई मसला नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्रुप बी से रिलेटेड जो स्टूडेंट है अदनान, थर्ड मेंबर है इस ग्रुप का। अदनान, आप रेडिएशन के बारे में बता दें कि रेडिएशन को डिफाइन कैसे करना है? हॉट बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन, रेडियो वेव, माइक्रो। रेडिएशन को इसने ऐसे डिफाइन किया कि आपके पास फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पर इसने कहा कि माइक्रोवेव है सर, रेडियो वेव है, आपके पास जितने भी सनलाइट से जो रेज आ रही है या जो वेव है उसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, अदनान, आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने क्रस्ट को कैसे डिफाइन करना है और ट्रफ। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन है, क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये जो मैंने क्वेश्चन किए ये एक क्वेश्चन के बराबर हम मानेंगे। क्रस्ट को कैसे डिफाइन करना है, उसके बाद ट्रफ।
क्रस्ट क्या होता है? सर क्रस्ट इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसका ऊपर वाला हिस्सा। वेव्स का इसका ऊपर वाला हिस्सा है। वेव्स वेव का ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हो? क्रस्ट और नीचे वाला हिस्सा को ट्रस्ट कहते हैं। ओके। यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि इस क्विज कंपटीशन का जो नतीजा है वो ये निकला कि ग्रुप ए वाले ने इस कंपटीशन को जीता, क्योंकि ग्रुप ए में से हाफ क्वेश्चन गलत और ग्रुप बी में से पूरा एक क्वेश्चन गलत। किसकी वजह से ग्रुप बी पीछे रह गया? अनाब की वजह से, जो कि सेकंड मेंबर है। इसने बल्कि कोशिश किया है। लाजमी सी बात है कि कैमरे के सामने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना ये काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको याद भी है फिर भी आपसे भूल जाते हैं। तो ये तो पहला स्टेप है। इंशाल्लाह अगले स्टेप में हम इससे बेहतर होने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर वॉच कर रहे हो तो आपने लाजमी हमें सपोर्ट भी करना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।